9 साल पहले आपने खरसवा विधानसभा के विधायक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में आपने कमान संभाली थी। तो उस समय और आज में क्या अंतर देखते हैं? खरसवां विधानसभा क्षेत्र आज के दिन में विकास के पैमाने पर लगभग 90% क्षेत्र में काम हुई है। जो 10% काम बाकी है उसको धीरे धीरे हम आगे ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। अब तो हमारी ही सरकार ही, हमारे ही दल की मुख्यमंत्री है, इसलिए हमें और ज़्यादा उम्मीद है। बड़ा हॉस्पिटल पिछले 2009 जब मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे तब से बन रहा है, आज 2023 चल रहा है। उस हॉस्पिटल्स को लेकर क्या कोई आपकी बातचीत हुई है स्वास्थ्य मंत्री से या मुख्यमंत्री से? जहाँ पर अभी 500 बेड का हॉस्पिटल बन रही है, उस जगह को विभागीय भूल के कारण हम कहें या टेक्निकल उसको हम चूक कहें, चूँकि स्थल जो है चयन गलत हुआ है। उस चूक को हमने सरकार के समक्ष रखा है। सरकार ने भी हमें 2024 में उसको पूर्ण कर जनता को समर्पित करने का आश्वस्त हमें किया है। और विभागीय मंत्री आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता साहब ने भी स्वयं से आकर के स्थल निरीक्षण किया, देखा, और उन्होंने भी स्वीकारा कि इस हॉस्पिटल का निर्माण पूर्ण हो जाने पर कोल्हान ही नहीं, हमारे पड़ोसी जो राज्य है उड़ीसा से भी लोग आकर के यहाँ अपने स्वास्थ्य लाभ का इलाज करा। चर्चा है कि जब भी कैबिनेट की विस्तार होगी उसमें आप मंत्री बनाया जा सकते हैं। जनता ने जो हमें खरसवां विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है, मैं इससे पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ। आने वाला समय अगर राज्य सरकार में मंत्री पद का सुशोभित होने का अगर अवसर मिलती है, तो मैं और ज़्यादा विकास का काम को क्षेत्र में लाने का कोशिश करूँगा। दादा, हम खरसवा विधानसभा की तरफ लौटे। 9 सालों से आप 9 वर्ष हो जाएगा इसलिए कि आप दूसरे टर्म जीत कर आए हैं। और जब 9 साल पहले आपने खरसवा विधानसभा के विधायक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में आपने कमान संभाली थी, तो उस समय और आज में क्या अंतर देखते हैं? इसलिए कि पिछली जब सरकार थी तब भी आप बीजेपी की, तब भी आपने बहुत सारे बड़े रोड और सड़क को लेकर यहाँ पर आए। तो इन 9 साल में आप किस तरीके से देखते हैं पहले और आज? चूँकि हम जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, खरसवां विधानसभा क्षेत्र, चूँकि राज्य के मानचित्र के साथ-साथ भारत का मानचित्र में भी खरसवां का नाम जुड़ा हुआ है। चूँकि हमारे पूर्व जो खरसवां क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता था, वो राज्य को कल्याण मंत्री के रूप में 3-3 बार मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का नेतृत्व करने के साथ-साथ खरसवां विधानसभा क्षेत्र का भी उन्होंने नेतृत्व किया। तो स्वाभाविक है उनके कार्यकाल में खरसवां विधानसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास हुई है। और जो भी उस समय काम नहीं हो पाई थी, वैसे कामों को हमने जनता के सहयोग से चुन करके सरकार को हमने प्रस्ताव भेज रहा है। और नियम संगत सरकार का जो भी एक मापदंड है, उस मापदंड के तहत उन अधूरी पड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार काम कर रही है। और निरंतर मेरा भी प्रयास है, चूँकि खरसवां विधानसभा क्षेत्र का ही हम कहेंगे, खरसवां विधानसभा क्षेत्र आज के दिन में विकास के पैमाने पर लगभग 90% क्षेत्र में काम हुई है। जो 10% काम बाकी है उसको धीरे धीरे हम आगे ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी आ रहा था तो बहुत सारी बड़ी सड़कों का आपके यहाँ निर्माण हो रहा है, अभी हम देख रहे थे। तो जब बड़ी योजनाओं को लेकर जाते हैं मुख्यमंत्री या ये बड़े स्तर पर, तो क्या किस तरीके का मुख्यमंत्री का ये रहता है जब आप लोग इतने बड़े रोड सड़क और ये सब का निर्माण का प्रस्ताव आप देते हैं? चूँकि ये जो बड़े सड़क बनती है, ये आरसीडी के द्वारा बनती है, और जो ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बनती है वो आरईओ के द्वारा बनती है। तो आरईओ जो सड़क होती है, आरईओ सड़क में जो आवागमन बहुत ज़्यादा होती है, लोगों का आवागमन वहाँ अधिक होने लगती है, तो ऐसे स्थिति में आरईओ सड़क को पीडब्ल्यूडी में हस्तांतरण करते हुए उसको चौड़ीकरण सड़क बनाई जाती है। क्योंकि पिछला गवर्नमेंट में भी उस समय राज्य के माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हुआ करते थे, और उनके सहयोग से भी काफ़ी खरसवां विधानसभा क्षेत्र में आरसीडी के द्वारा हमने सड़क बनवाया। अब फिर से 2019 में राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में कांग्रेस और आरजेडी के सहयोग से सरकार बनी। अब सरकारी
स्तर पर सरकार के दल में हम भी एक माननीय विधायक होने के नाते अब हमारा कोशिश रही है कि विपक्ष में रहते हुए हमने 2014 से 19 तक क्षेत्र का सर्वांगीण विकास के लिए हमने जो भी प्रयास किया उस प्रयास पर सरकार ने सफलतापूर्वक सहयोग करते हुए क्षेत्र का विकास करने में सहयोग किया। अब तो हमारी ही सरकार ही हमारे ही दल की मुख्यमंत्री है, इसलिए हमें और ज़्यादा उम्मीद है और सरकार पर मेरे विश्वास भी है। सरकार काफ़ी क्षेत्र में काम कर रही है और निरंतर हमने क्षेत्र में जो भी विकास का काम को सरकार के समक्ष रखते हैं, सरकार काफ़ी ध्यानपूर्वक उसको विचार करते हुए क्षेत्र के विकास में हमें सहयोग कर रही है। आपके यहाँ एक महत्वाकांक्षी बड़ा हॉस्पिटल पिछले 2009 जब मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे तब से बन रहा है। आपने कई बार इसको लेकर विधानसभा में सवाल भी उठाया। आज 2023 चल रहा है, अगर इसलिए कि आप कुल्हान में अगर हम सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें तो एमजीएम है और पूरे कुल्हान के लोग वहाँ जाते हैं और क्या उसकी हालात है, आप और हमसे किसी से छुपा नहीं है। तो अगर वो बनता तो कहा जाता है कि मतलब इधर खुट्टी, चाईबासा, सरायकेला और आप इस क्षेत्र के लिए बहुत एक वरदान साबित होता, लेकिन वो इतना लंबा खिंच गया, लंबा किसी न किसी कारण। उस हॉस्पिटल्स को लेकर क्या कोई आपकी बातचीत हुई है स्वास्थ्य मंत्री से या मुख्यमंत्री से कि कम से कम वो हॉस्पिटल्स बन जाए तो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा ये होगा? क्योंकि खरसवां विधानसभा क्षेत्र में जो 500 बेड हॉस्पिटल का आधारशिला 2011 में रखी गई थी और उस समय राज्य का मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा हुआ करते थे। मैं हृदय दिल से अर्जुन मुंडा जी का आभार करना चाहूँगा और उनको मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा। उन्होंने बड़ा दिल रख कर के खरसवां जैसे छोटा-सा जगह में 500 बेड हॉस्पिटल का आधारशिला रखी थी। परंतु जहाँ पर अभी 500 बेड का हॉस्पिटल बन रही है, उस जगह को विभागीय भूल के कारण हम कहें या टेक्निकल उसको हम चूक कहें, चूँकि स्थल जो है चयन गलत हुआ। क्योंकि इनके साथ-साथ में एक संथाल परगना में भी 500 बेड हॉस्पिटल का आधारशिला रखी गई थी, वो बन कर के तैयार हो गई और जनता को सुपुर्द भी किया गया, जनता उसका लाभ ले रही है। परंतु ये एक डोंगरी में 500 बेड हॉस्पिटल का आधारशिला रखा गया और वहाँ बनना शुरू हुआ। तो जिस डोंगरी में 500 बेड हॉस्पिटल जो बन रही है, उस डोंगरी को काटते-काटते ही लगभग 1.5 से 2 साल संवेदक को समय लगा। तो इसीलिए कहीं न कहीं विभागीय स्तर पर भी इसका जो चूक हुआ है, उस चूक को हमने सरकार के समक्ष रखा है और उनके साथ-साथ में हमने स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय माननीय श्री बन्ना गुप्ता के समक्ष भी बात को रखा और स्वयं से माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता साहब ने स्थल का भी आकर के निरीक्षण किया। सरकार ने भी हमें 2024 में उसको पूर्ण कर जनता को समर्पित करने का आश्वस्त हमें किया है और विभागीय मंत्री आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता साहब ने भी स्वयं से आकर के स्थल निरीक्षण किया, देखा और उन्होंने भी स्वीकारा कि इस हॉस्पिटल का निर्माण पूर्ण हो जाने पर कोल्हान ही नहीं, हमारे पड़ोसी जो राज्य है ओडिशा, ओडिशा से भी लोग आकर के यहाँ अपने स्वास्थ्य लाभ का इलाज करा पाएँगे। तो हमें उम्मीद है 2024 के चुनाव के पहले ये 500 बेडेड हॉस्पिटल का काम अब तक जितने हो पाया है और बाकी जो इसका कार्य बची है, सरकार इसको संज्ञान में लिया है। इसका एस्टीमेट फिर से रिवाइज़ हो रही है। इसका दोबारा टेंडर करा कर के इस कार्य को पूर्ण कराने का सरकार बीड़ा उठाई है। चलिए जल्दी हो जाए पूर्ण। आप जिस आदिवासी समाज से आते हैं, जो इसलिए कि आपको 32 जातियाँ हैं आप उसमें, और चर्चा है कि जब भी कैबिनेट की विस्तार होगी उसमें आप इसलिए कि मंत्री, इसलिए कि जिस क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी का क्षेत्र माना जाता है और आप लगातार 2 बार यहाँ से जीते हैं। तो वैसे में ऐसी चर्चा है कि भई आप मंत्री बनाया जा सकते हैं, उसको लेकर क्या आप कहेंगे? चूँकि मैं तो गुरुजी का एक सिपाही हूँ। आदरणीय ऋषिगुरु शिबू सोरेन के प्रति हमारा काफ़ी आस्था है और राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के प्रति हमारा विश्वास है। मैं एक पार्टी के सिपाही होने के नाते जनता ने जो हमें खरसवां विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है, मैं इससे पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ। आने वाला समय अगर राज्य सरकार में मंत्री पद का सुशोभित होने का अगर अवसर मिलती है, तो मैं और ज़्यादा विकास का काम को क्षेत्र में लाने का कोशिश करूँगा। ये सरकार के बीच की बात है और पार्टी की स्तर की बात है। पार्टी जिस स्तर पर हमें काम करने के लिए दायित्व देगी, मैं उसका निष्ठापूर्वक काम करूँगा। दादा, मैं एक और महत्वपूर्ण सवाल की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।
बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपके क्षेत्र में हैं जो बंद हुई हैं, जिसमें एक अभिजीत का नाम है, बहुत जोर शोर से हुआ। अगर वो सब कंपनियां अगर चालू होती हैं तो लोगों को रोजगार, उसको लेकर क्या कोई सरकार के स्तर पे या आपके स्तर पर बैठक बातचीत ये चल रही है? हमने 2014 में पहला बार खरसवां विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुआ और जैसे ही हम विधायक के निर्वाचित हुए हैं, 2014 से लेकर के अब तक हमेशा हमने सरकार के समक्ष बात को रखा है कि अभिजीत कंपनी एक बहुत बड़ी क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए यहाँ कंपनी स्थापित की है और यहाँ के रैयतदारों ने काफ़ी उम्मीद के साथ में ज़मीन दिया है। तो अब किसी भी कारण से उस कंपनी का काम जो अब बंद पड़ी है, सरकारी स्तर से उसको संज्ञान में लेते हुए आगे उसको चालू करने का कोशिश किया जाए, प्रयास किया जाए। तो चूँकि पूर्व के सरकार में हम काफ़ी उम्मीद किए थे, चूँकि भारत में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार थी, राज्य में भी जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने डबल इंजन का सरकार का नाम दिया था। तो हमने काफ़ी उस समय अपने आप को खुशी ज़ाहिर किए थे कि अब भारत और राज्य में दोनों एक ही दल का सरकार चल रही है, तो अभिजीत कंपनी चालू होना है। तो उस समय भी नहीं यहाँ चालू हो पाई। अब तो अभिजीत कंपनी बैंक इसको सीज किया हुआ है। बैंक के पास में इतने सारे अभिजीत कंपनी का लोन पड़ी हुई है, तो बैंक उस ज़मीन को अभी पूरा अपने अंडर में कर ली है। तो जो भी वो मामला है, चूँकि रैयतदार उसमें सफ़र क्यों करेगा? तो सरकार को प्रयास करना चाहिए। अभिजीत कंपनी अगर यहाँ चालू हो जाती है, तो हज़ारों हज़ार लोग खरसवां विधानसभा क्षेत्र के बेरोजगार लोग वहाँ पर रोजगार पाएंगे। इसलिए हमारा कोशिश है और हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि अभिजीत कंपनी को संज्ञान में लेते हुए चालू करवाने का दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए। करनी भी चाहिए, इसलिए कि जब भी जो रैयतदार हैं, जो लोग हैं, ज़मीन इसी उम्मीद में देते हैं कि भई रोज़गार लगेगा तो लोगों को मिलेगा। अगर वो बंद हो जाता है, तो फिर उससे सबसे ज़्यादा नुकसान इसलिए कंपनी को तो नहीं होता है, इसलिए वो बैंक लोन ले कर रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नामुमकिन उन लोगों को होती है जिनकी ज़मीन भी चली जाती है, उन्हें रोज़गार भी नहीं मिलता और वो बंजर हो जाता है। तो ज़रूर होना चाहिए और इस क्षेत्र के लिए एक तरह से वरदान साबित होगा। तो आप खरसवा के जो विधायक हैं, कोल्हान में आप कोल्हान के विधायकों में सबसे आप देखेंगे बहुत ही अपने क्षेत्र को लेकर बड़े स्ट्रांगली अपनी बात को उठाते हैं, दिखाते हैं और बड़ी सादगी से रहते हैं। आप भी अभी आप देखेंगे कि हमारे पीछे हम खेत खलिहान में आकर यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, तो अपने लोगों के बीच में रहते हैं और हमेशा उनसे वन टू वन रहते हैं। तो हमने तमाम उन मुद्दों को बातचीत करने की कोशिश किया, समझने की कोशिश की। आपकी कोई राय हो, आपके कोई मुद्दा हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो फिर जब कभी हम मिलें तो इन मुद्दों पर फिर से जो है बातचीत कर सकते हैं। तो अपने सहयोगी श्री रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड। धन्यवाद।